जो गरीबों की खून पसीने की कमाई है जिसको वसूलने का काम माननीय सांसद कैसरगंज ने किया है। ऐसे लोग आरोप लगाएंगे मेरे पिता पर। जो कंधा देने जाता है उसकी दुहाई नहीं देता है। कंधा देने अपना कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए गए थे और वो कैरेक्टर उन्होंने डिजाइन किया, उसका लाभ भी पाए हो। आज जैसे समाजवादी पार्टी की जाती है उसी बहू के खिलाफ सबसे पहले जो बहू बताने की बात कर रहे थे सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और मुकदमा लिखने की धमकी देते हैं, फिर हम लोग से जबरन इस्तीफा ले लेते हैं। उसके बाद मेरे पिता स्वर्गीय रविंदर सिंह जरूर थे लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं। और ऐसे वक्त पे जब मंत्री जी नहीं है तो उन्होंने अपने रहते हुए जन जन पे दबाव डाल रहे हैं। कोई किसी को अगर कोई फेसबुक पे लिख दे रहा है सूरज भैया जिंदाबाद, कोई जय समाजवाद लिख दे रहा है, कोई लिख दे रहा है कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, तो मैं समझता हूँ उसके पास फोन आ जाता है, दो चार चट्टे बट्टे इनके बैठे हुए हैं, दिन भर फोन लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानंद मिश्रा, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। गोंडा पोस्ट पर आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सदर से विधानसभा प्रत्याशी सूरज सिंह जी। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्वर्गीय पंडित सिंह जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, मंत्री भी थे और गोंडा जिले के बड़े नेता माने जाते थे, उन पर कई आरोप लगाए हैं, कई तरह के सवाल उठाए हैं। उस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ सूरज सिंह जी मौजूद हैं। सूरज जी, आपका गोंडा पोस्ट पे स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सांसद जी ने कई सारे आरोप मंत्री जी पर लगाए, कई सारी बातें कही, आपने उनको सुना भी होगा, क्या कुछ आप कहना चाहें? देखिए, माननीय सांसद कैसरगंज ने जो कहा है निश्चित रूप से हताशा दिख रही है। इस तरहीन बातें करना उचित नहीं है और मैं चूंकि वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर है इसलिए मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो अशोभनीय हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बड़ा बेटा होने के नाते अपने परिवार का, मंत्री जी थे तो जवाब सवाल करते थे, लेकिन आज जो उन्होंने आरोप लगा दिया उन्होंने अपना स्तर बता दिया। स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने जन जन की सेवा की, जन जन को अपना माना और सबको गले से लगाने का काम किया। आरोप लगाया उन्होंने कि तमाम लोगों का पैसा नहीं दिया उन्होंने। हम ये कहना चाहते हैं कि जब मैं बचपन में था तो बचपन में मैं जब कभी भी फैजाबाद से लखनऊ या नवाबगंज होते हुए जाता था तो रास्ते में एक जगह पड़ती तुर्कौली, जहाँ पे एक बहुत बड़ा महाविद्यालय नंदी नगर के नाम से बना है। मैंने वहां बचपन में देखा कि कैसे ईंटे का कूड़ा 50 ईंटे 100 ईंटे लगे होते थे। जब मैं अपने ड्राइवर से पूछता था कि ईंटा यहाँ पे क्यों जगह जगह रखा हुआ है तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि भैया ये गुंडा टैक्स है, जो गरीबों की खून पसीने की कमाई है जिसको वसूलने का काम माननीय सांसद कैसरगंज ने किया है। ऐसे लोग आरोप लगाएंगे मेरे पिता पर। मेरे पिता ने लोगों का दिल जीता है, लोगों का स्वाभिमान जीता है और हर व्यक्ति का अभिमान थे वो। तो मैं समझता हूँ ऐसे अनर्गल बयान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हताश हैं और उन्होंने पहले चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, फिर ब्राह्मण अगला पिछड़ा करने का प्रयास किया। अब जब वो उनकी कुछ भी नहीं चली, हिंदू मुसलमान की बातें की, नहीं हो पाया, ब्राह्मण की बात की, ब्राह्मण हमारे साथ खड़ा है आज, इसलिए खड़ा है क्योंकि मंत्री जी ने रहते हुए अपने समय में हमेशा ब्राह्मण का सम्मान करने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने जो भी किया है उसके प्रति जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। सांसद जी ने एक बात और कही कि बचपन साथ बीता था पंडित सिंह जी का और उनका, तो जब माननीय मंत्री जी की मौत हुई तो वो कंधा देने भी गए थे, इतना लगाव था, तो फिर ये सब बातें आज। देखिए, कंधा देने वाले लोगों ने साबित कर दिया कि वो कंधा देने क्यों गए थे। जो कंधा देने जाता है उसकी दुहाई नहीं देता है। कंधा देने अपना कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए गए थे और वो कैरेक्टर उन्होंने डिजाइन किया, उसका लाभ भी पाए हो। लोगों ने सिंपैथी उनके प्रति भी आई कि हाँ भाई इन्होंने कंधा दिया है। लेकिन उसी कंधा देने के मात्र 1 महीने के भीतर जब पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ तो हमारे परिवार को छोड़ा नहीं, हमारे परिवार पे मुकदमा लिखवाया और स्कूल पे छापा पड़ा, होटल पे छापा और हमारे लोगों पे लाठीचार्ज हुई, तो कुछ भी छोड़ा नहीं। तो मैं समझता हूँ कंधा देना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कंधा सिर्फ इसलिए देने गए थे कि लोगों में एक चर्चा बने कि इन्होंने कंधा दिया। कंधा देने के बाद जितने कृत्य उन्होंने किए हैं, शायद एक बहुत गलत छवि का आदमी होगा वो भी इस तरह की कृत्य करने का काम नहीं करेगा। सूरज जी, पंडित सिंह जी की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है भावुक हो जाते हैं आप, और दर्द भी है, दुख भी है, गोंडा की जनता को दुख है। लेकिन चुनाव के समय क्या लगता है आपको, अभी तक जब पंडित सिंह जी नहीं रहे, अब इतने दिन हो गए, तो अब ये सब बातें करना कहाँ तक आप? हमने कहा कि बहुत प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया। इन्होंने जो है शुरुआत में
बहुत बात की कि ये चुनाव किसी तरह कम्युनल हो जाए। कम्युनल करने के बाद नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को साधने का प्रयास किया, तमाम प्रलोभन देने का काम किया। लेकिन गोंडा की जनता, जनता जनार्दन, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग, अगड़े पिछले दलित, कोई प्रलोभन में आने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो 58,000 वोट बीजेपी को मिला था। वो 58,000 वोट के अलावा 1,42,000 वोट और पोल हुआ था, जो 2 लाख वोट पोल हुए थे। वो 1,42,000 वोट इनके विपक्ष का खुला बैठा हुआ है कि बस मौका मिल जाए साइकिल की बटन दबा देंगे। और 58,000 के जो लोग थे जिन्होंने छवि देखी थी, जो विधायक है उनकी साफ सुथरी छवि थी, जो भी अच्छाई बुराई थी उनके पिता की थी। विधायक के बारे में भी लोग जान गए हैं कि विधायक का क्या कृत्य रहा है। किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं की, किसी को पहचाना नहीं, किसी को अपना फोन नंबर नहीं दिया, किसी के दुख सुख में खड़े नहीं हुए। सांसद कह रहे हैं कि जो है हमारा बेटा बछड़ा है, अभी उसको सिखा नहीं पाए। 5 साल हो गए, आप सिखा नहीं पाए। क्या दूसरे के बेटों को मौका नहीं देंगे? आप अपने ही बेटे को लेकर घूमेंगे? आपने सब कुछ करने का, अपनाने का काम किया है, लेकिन इस बार आपका कोई भी जुगाड़, कोई व्यवस्था चलने वाली नहीं है। क्योंकि एक तरफ आपने एक सांसद होने के बाद अपने विधायक पुत्र की कमान संभाल रखी है। तो मैं समझता हूं मेरी जनता जनार्दन ने, जिनकी सेवा मंत्री जी ने की 30 साल तक, और मैंने 12-15 साल से मेहनत की है, उन सब ने धर्म पिता बनकर इस धर्म युद्ध में मेरा साथ देने का निर्णय ले लिया है। जी, बचपन से लेकर कई चीजें आपने देखी। आपके परिवार में बचपन में एक मौत हो गई। आप कितने उम्र के रहे होंगे? मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था उसमें। और उसके बाद मेरे पिता स्वर्गीय रविंदर सिंह जरूर थे, लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं। और ऐसे वक्त पे जब मंत्री जी नहीं है तो उन्होंने अपने रहते हुए, मेरी 4 बहनें मुझसे बड़ी हैं, उन चारों बहनें अच्छे घरों में से अच्छे घरों में शादी की, सब बहुत अच्छे से रह रही हैं। मुझे आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ाया पिछली बार भी, और कहीं ना कहीं बड़ा होने के नाते घर का, परिवार का वो मुखिया थे। उन्होंने मेरे अंदर देखा होगा कि हो सकता है सूरज सिंह मेरे काम को देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो मुझे जिम्मेदारियां दी। तो मैं समझता हूं कि जो आज का दौर चल रहा है, उस दौर में मंत्री जरूर नहीं है, लेकिन मंत्री जी के जितने पुराने साथी थे उस सब हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ठीक है, दबाव है, जन जन पे दबाव डाल रहे हैं। कोई किसी को अगर कोई फेसबुक पे लिख दे रहा है सूरज भैया जिंदाबाद, कोई जय समाजवाद लिख दे रहा है, कोई लिख दे रहा है कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, तो मैं समझता हूँ उसके पास फोन आ जाता है। 2-4 चट्टे बट्टे इनके बैठे हुए हैं, दिन भर फोन लगाते हैं, और ये जितना फोन कर रहे हैं वो मेरे लिए खाद का काम कर रहा है। जिसको जिसको इन्होंने फोन किया है वो सब लोग हमको रात में मिलते हैं, दिन में मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, और हमको ये कहते हैं कि परेशान मत होना, हौसला मत हारना। तो मैं समझता हूँ जब हौसला ना हारने की बात मेरी जनता जनार्दन मुझसे कहती है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव अहंकार बनाम संस्कार का है। यहाँ पर एक तरफ अहंकारी लोग हैं जो अपने दम्भ से, अपने घमंड से लोगों को वोट लेकर जबरदस्ती करके जीतना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम हाथ जोड़कर अपनी जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी मंत्री जी ने छोटी या बड़ी मदद किसी की भी की होगी तो इस बार गोंडा की जनता अपना फर्ज निभा दे। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मंत्री जी की तरह जीवन पर्यंत अपने परिवार से तन मन धन से सेवा करता रहूंगा, और मेरे ऊपर मेरे परिवार को बचाने की जिम्मेदारी है। तो मेरे कंधे को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो शायद मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। तो गोंडा के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमको ताकत दे, और गोंडा को ताकत तब मिलेगी जब सूरज सिंह मजबूत हो जाएंगे। और सूरज सिंह मजबूत हो जाएंगे तो मंत्री जी ने खुद मंत्री रहते हुए अपने आप को मंत्री नहीं माना, उन्होंने हमेशा जनता जनार्दन को ही आगे रख के काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे के लोगों को देख लिया आपने, दूसरे के बेटों को देख लिया, एक बार हमको सब लोग देखने का काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जनता की समझ में आ गया है, जन जन का विश्वास मेरे साथ। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ गांव में, मुझसे लोग कहते हैं कि बताओ विधायक जी आए थे, पोस्टल फाड़ रहे, स्टिकर फाड़ रहे। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ हमारे लोगों ने कहा हम भी फाड़ दें, हमने कहा नहीं, ये फर्क हो जाएगा, दोनों में सेम हो जाएगा। आप वो स्टिकर फाड़ रहे, पोस्टर फाड़ रहे, फाड़ने दीजिए, अगर हम भी फाड़ देंगे तो दोनों में दूरी, कोई बीच में कोई बात नहीं रह जाएगी, दोनों लोग सेम हो जाएंगे। हमारा अलग विशेषता है, उनकी विशेषता अलग है। तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। सूरज जी, आपने कहा जैसे कि आप जन्मे भी नहीं हुए थे, आप इस धरती पर जन्मे, तो फिर
पंडित सिंह जी ने आपको पिता की कमी कहीं खलने नहीं दी, आप यहाँ तक कि आप उनको अपना पिता ही कहते हैं। अब उनकी कितनी कमी आपको खल रही है? मेरा जन्म हुआ होगा तो मैं शायद, मेरे पिता नहीं थे, लेकिन मैंने जीवन में, मेरे नाम के आगे स्वर्गीय रविंद्र सिंह जरूर लिखा जाता है, लेकिन मेरे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी थे। और मंत्री जी ने जीवन में मेरी जो भी चाह रही होगी, चाहे कैसे भी पूरा किया होगा। उनके अलावा मेरे 2 चाचा और हैं, महेश चाचा और नरेंद्र चाचा। इन लोगों ने हमेशा जो मैंने कह दिया वो काम कर दिया, छोटा या बड़ा जो मेरी ख्वाहिश रही होगी सब पूरा किया। अब आप सोचिए कि तमाम परिवार होते हैं जिनके पिता नहीं होते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तित्व को नमस्ते करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको मैं आज याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये तनिक भी नहीं सोचा कि हाँ हमारे छोटे भाई डॉक्टर अभिषेक हैं, देवांश हैं, वतन है, निश्चय है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सबसे ज्यादा महत्व इन तीनों लोगों ने जीवन में मेरे परिवार में किसी ने दिया तो हमको देने का काम किया, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था और मैंने भी सबको साथ में लेकर चलने का एक जो प्रण लिया है वो बिना आशीर्वाद से नहीं हो सकता है। और तमाम लोग ऐसे हैं जिनको कहीं संरक्षण नहीं मिल रहा है, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ आप हमारा साथ दीजिए। मंत्री जी ने बहुत सेवा की है, हम मजबूत रहेंगे, हमारे लोग मजबूत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आपका बात भी सुन सकते हैं आपकी, और आपके साथ खड़े भी रह सकते हैं और आपके क्षेत्र का विकास भी कर सकते हैं। सूरज जी, सांसद जी ने इंटरव्यू में कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग कोरोना काल में ट्विटर और फेसबुक पर केवल लिख रहे थे, दे रहे थे, लेकिन उनके जो पुत्र हैं प्रतीक जी या भाजपा के लोग जेल में भी गए, तमाम कोरोना काल में लोगों की मदद की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल जब चल रहा था तो उस समय मुझे याद है कि मेरे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने कई बार मुझे आदेशित किया कि सूरज ऐसा है कि बहुत लोग परेशान हैं, मुझे फोन आ रहा है, फोन तो बंद था नहीं, मुझे फोन आ रहा है, आप लोगों की मदद कर दीजिए। मेरा एक होटल है यहाँ पे, उसी होटल में उसका हॉल है, उस हॉल में कम से कम 2-3 डीसीएम गाड़ी, ट्रक गाड़ी, रोज कुछ ना कुछ सब्जी और अनाज उतरता था, तमाम जरूरत के सामान उतरते थे। हम लोगों ने जन जन तक पैकेट बनवा के भिजवाने का काम किया है। दिखावा कम करते हैं। जेल की बात आप कर रहे हैं, मैं एक चैलेंज करना चाहता हूं कि जिस जेल की बात उन्होंने कही है कि जेल में मदद की, हम फिल्मों में देखते थे कि जेल के कैदियों की लोग मदद करते थे, फिल्मों में देखा था हमने। मैं जेल में एक प्रधान से मिलने गया था, उस प्रधान जी ने हमसे कहा कि ऐसा है कि हम जा रहे हैं वापस, लोग पूछेंगे कि सूरज भैया आए थे तो मिठाई उठाई कुछ अगर व्यवस्था, तो मैंने मिठाई व्यवस्था कराई। जब मैं वहां से लौट के आया, तीसरे दिन मेरे पास फोन आया कि सूरज भैया यहाँ जेल के कैदी बहुत खुश हैं कि कम से कम सूरज सिंह आए थे तो मिठाई खिला कर गए हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि में हम लोग को फलाहारी करा दें। तो हमने कहा ठीक है, नवरात्रि की फलाहारी हमारी तरफ से होगी। 1400 कैदी अंदर थे, 1400 कैदियों की नवरात्रि की फलाहारी कराई। फिर उनका विश्वास जेल के कैदियों में मैंने देखा। मैं ये नहीं कहता हूँ, कानून व्यवस्था पे मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन उस जेल में कम से कम 10% ऐसे कैदी थे जो निहायत ही शरीफ थे, वो जबरन मुकदमों में लाद कर उनको अंदर भेजा गया। तो उनका दर्द मैंने पढ़ा। तो मेरे पास एक फोन और आता है कि अगर सूरज भैया चालेंगे तो मेरी दिवाली हो जाएगी हम सबकी। हमने कहा क्या करना है, तो उन्होंने बात कही कि हम लोग अच्छा खाना दिवाली के दिन खाना चाहते हैं। तो मैंने 1400 लोगों के खाने की व्यवस्था कराई। अब आप सोचिए कि मैं ना विधायक हूँ, ना मैं सांसद हूँ, ना मैं कहीं सरकार है मेरी, उनके पास केंद्र में सरकार है, वो उत्तर प्रदेश के सरकार में है, उनका लड़का विधायक है, वो खुद सांसद है, राष्ट्रीय संघ के कुश्ती अध्यक्ष हैं, 5 जिलों के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और अंबेडकर नगर, 20-20 ब्लॉक प्रमुख उनकी जेब में रहते हैं। उसके बाद एक बिस्किट बांटने के बाद अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं। जीवन में अगर आगे बढ़ना हो, अगर किसी और का बेटा भी दिखता हो, किसी और के परिवार का लड़का दिखता हो, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए लोगों को। अपने ही बेटे को तारीफ करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सूरज जी, आप अभी जो हम बात कर रहे थे तो आप भावुक हो गए, इतना भावुक हो गए कि क्या पीड़ा निकल के आ रही बात? देखिए, मेरे पिता नहीं है, जिस परिवार का मुखिया नहीं होता है उस परिवार से पूछिए उस पर क्या बीतती है। और जो समाज के ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़े तानाशाह समझते हैं, वो लोग पीछे पड़ जाए तो भावुक होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं। अगर हम डरते तो ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव हुआ था उसमें 120 वोट पोल हुआ था, उस 120 वोट में से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, मुकदमा लिखा गया, हम लोग पे लाठीचार्ज हुआ, होटल पे छापा पड़ा, स्कूल पे छापा पड़ा, लेकिन रिजल्ट आता है तो हम लोग 120 में से 100 वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में लेकर आते हैं। तो भावुकता सिर्फ अचानक अनायास ही आ जाती है, और भावुकता मैंने आपकी आंखों में भी देखा। तो मैं समझता हूँ भावुकता बता के नहीं आती है, लेकिन हम लोग मजबूत हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। और एक लड़के ने हमसे कहा कि जिसके साथ जनता है वो कभी हार नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से हताशा उन लोग में दिख रही है, और उसका परिणाम यह है कि
चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बौखलाए घूम रहे हैं और उनकी बौखलाहट इस बात का परिचायक है कि वो इस बार चुनाव हारने वाले हैं। सूरज जी, आपकी पत्नी गोंडा से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और अभी तक आप किसी पद पर नहीं रहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पत्नी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। तो जिन सांसद की बात आप कर रहे हैं उन्हीं सांसद ने क्या किया था इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। जिन रुपए पैसे का आरोप वो आज लगा रहे हैं वो जनता जनार्दन खुद जवाब देगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि जब जिला पंचायत की अध्यक्ष हुई तो उन्होंने मंत्री से और लोगों से कहा कि एक बयान हो जाए कि ये हमारी बहू है, बहू समझ के हमने आशीर्वाद दिया है। लेकिन वही बहू सरकार जैसे समाजवादी पार्टी की जाती है, उसी बहू के खिलाफ सबसे पहले जो बहू बताने की बात कर रहे थे, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और मुकदमा लिखने की धमकी देते हैं, फिर हम लोग से जबरन इस्तीफा ले लेते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं मंत्री जी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, हमारे परिवार ने भी ये तय किया इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन चूंकि महिला है, वो महिला होने के नाते अगर मैं होता या मेरे परिवार का कोई भाई या मेरे घर का कोई या मेरा कोई कार्यकर्ता होता तो शायद पुरुष होने के नाते हम लोग नहीं कर हटते, लेकिन महिला होने के नाते हम लोग पीछे हट गए। तो ऐसे लोग जो दोहरा चरित्र अपनाते हैं उनके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। जनता जवाब देना जानती है और जनता जवाब देने के लिए मन बना चुकी है। सूरज जी, आप लोग कई बार राजनीतिक हत्याओं का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप क्यों आप लोग लगा रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक हत्या मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं। अभी आपने देखा कि नवाबगंज में भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देती है उसके खिलाफ किसी दूसरे को लड़ाया और लड़ाने के बाद चाहे जैसे उसको जीत लिया। ऐसे ही यहाँ पर मैं याद करना चाहता हूँ आदरणीय महेश नारायण तिवारी चाचा को, किस तरह से हम तो उनके विरोधी थे, हम तो उनके पार्टीगत दलगत विरोधी थे, लेकिन हम लोग के आपस में कभी रार नहीं थी। महेश नारायण तिवारी चाचा का अगर कैरेक्टर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सबकी मदद करने का काम किया, लेकिन उनका इतिहास और भविष्य देख लेंगे तो सबसे ज्यादा अगर उनका इतिहास और भविष्य में खराब करने का काम किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि ये लोग, कई ऐसे नाम है, कई ऐसे चेहरे हैं। नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ आपने देखा। तो मैं समझता हूँ सब लोग जानते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने साथ किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तो उनको जनता जवाब दे देगी इस बार। गोंडा की जनता से आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि गोंडा के लोग ये जानते हैं, किसी के बारे में, किसी के कैरेक्टर के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। किसकी जमीन कहाँ कब्जा हुई है ये आप बेहतर जानते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लॉन बने हैं, बड़ा बड़ा ऑफिस बना हुआ है, बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं, वो सब आप जानते हैं कि कहाँ जमीन थी किसकी। मैं उसकी परत नहीं खोलना चाहता क्योंकि मैं निहायत ही शालीनता से अपना काम करना चाहता हूँ। मुझे लोग उलझाना चाहते हैं, मुझे लोग उकसाना चाहते हैं, मैं उकसाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना काम करना चाहता हूँ। जनता मेरे साथ खड़ी हुई है और निश्चित रूप से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अहंकार से लबरेज हैं, जिनके पास अहंकार है, जिनके पास धन है, दौलत है, शासन सत्ता का दबाव वो डालना चाहते हैं, वो अपने बाहुबल का दबाव डालना चाहते हैं। उनके पास इतने सारे पद हैं कि जो मैं पहले बता चुका हूँ। वो ब्लॉक प्रमुख हैं, वो जिला पंचायत 5 जिले के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सरकार है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनका प्रभाव है। लेकिन जनता ने मन बना लिया है और जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के गोंडा सदर के प्रत्याशी हैं, इनके पिता सांसद जी और ये खुद, ये लोग वोट मांगने के लिए आपके बीच जा रहे हैं। यदि किसी ने बीजेपी ही समझकर पार्टी के नाम पर भी वोट दे दिया तो भविष्य में इनको जितना वोट मिलेगा, ये जीते या हारे उसकी भी कोई विषय नहीं है, लेकिन भविष्य में इनको जो वोट मिलेगा उस वोट को ही अपने मैनेजमेंट का वोट और बिकाऊ वोट ही समझेंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, वोट वहां दीजिए जो आपको सम्मान देने का काम करे, जो आपके वोट की कीमत समझे। समाजवादी पार्टी ने पार्टी के नाम पर, प्रत्याशी के नाम पर वोट मांगा है। मैं अपील करना चाहता हूँ गोंडा के जन जन से, जिन लोगों को समाजवादी पार्टी अच्छी लगती है वो समाजवादी पार्टी के नाम पर, जिन लोगों को दोनों पार्टी प्रत्याशी अच्छे लगते हैं वो दोनों के नाम पर, और जिनको सिर्फ प्रत्याशी अच्छा लगता है वो प्रत्याशी के नाम पर हमारी मदद करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं गोंडा के जन जन को कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, मैं सारे जितने भी ये परिवार हमारा गोंडा का है, ये पूरे परिवार गोंडा के लोगों के लिए हम पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मंत्री जी को जब याद करेंगे तो उन पे हमारा चेहरा देखने का काम करेंगे। धन्यवाद सूरज जी। धन्यवाद, थैंक यू। आप थे सूरज सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी से सदर से प्रत्याशी भी हैं। आपने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और गोंडा के लोगों से खासतौर से अपील की कि दूसरी तरफ कई सारे पद हैं, लेकिन इनके परिवार में अब कोई पद नहीं है। जनता की सेवा करने के लिए एक पद इन्हें जनता जरूर दे। आप देखते रहिए गोंडा पोस्ट और प्लीज गोंडा पोस्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।